तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 8 करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, और इसी पार्ट के साथ हम पूरे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कर लेने वाले हैं। और बच्चों, इसी संडे से हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं फुल फ्लेज तरीके से। अगर आपने एडमिशन चैप्टर समझ लिया है तो रिटायरमेंट समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से बिना देरी के साथ हम फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो, इसमें लिख रखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1 एंड दे एडमिट सी फॉर अ पार्टनर 1/4 ऑफ शेयर। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सैंपल पेपर में 2015 के सैंपल पेपर में आया गया ये क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या लिख रखा है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वाज मेड। ओके, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। देखो यहाँ पे लिख रखा है बैड डेट 3000 हो गए हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी है। ओके, WCR पे लाइबिलिटी है, IFR पे लाइबिलिटी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है बच्चों, याद रखना। गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली दी रखी है। ठीक है, हम जल्दी से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको काम करना है कि कैपिटल्स उतार लेने हैं। पहले मार्किंग कर लो A एंड B एंड हु इज एडमिटिंग C। A B C A B C। ठीक है बच्चों, पहले उतार लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 54,000 एंड 35,000। हमको जो बैलेंस शीट में दिख रहा है हम पहले वो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको गुडविल दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है 2 गुडविल। क्या रेशो है इनका, 3:1। तो गुडविल है 40,000, 3:1 यानी कि 30,000 एंड 10,000। ठीक है बच्चों, ओल्ड रेशो में बढ़ती है ओल्ड पार्टनर्स में। देखो यहाँ पे लिख रखा है सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल। देखो यहाँ पे न्यू रेशो की बात कर रखी है क्या, न्यू रेशो की बात नहीं कर रखी। यहाँ पे बोल रखा है कि सी लेकर आ रहा है 1/4 शेयर। ये सिंपल केस है। देखो, वर्किंग नोट में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सिंपल केस है। 3:1 यहाँ पे इनका A एंड B का है, C लेकर आ रहा है 1/4 के लिए। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा वो यही होगा। जो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखा था उसका केस 1 है, वो हम करने वाले हैं। देखो जल्दी से। ठीक है, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 है, 16,000 गुडविल है। जल्दी से आ जाओ, गुडविल बांट लो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 16,000 गुडविल है, 3:1 है, 3/4 एंड 1/4। तो देख लो 16 यानी 4, 4 3 जा 12, तो यानी कि 12,000 इधर हो जाएगा, 4,000 इधर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है, और एक और चीज करना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, इसको लिख दो। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है, आराम से लिख दो। ठीक है, देखो WCR IFR में थोड़ी छेड़छाड़ है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। स्टॉक को लिख लो, स्टॉक में कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, उसको आगे लिख लो। डेटर्स में पॉइंट है, देखो डेटर्स में यहाँ पे पॉइंट है, तो जो डेटर्स हैं उसको यहाँ पे लिख दो, अपने को ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे 7,000 अंदर लिख दो, और यहाँ पे लिख दो कैश। कितना है कैश, 40,000। कैश को भी यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, देखो जल्दी से हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया है। सेकंड पॉइंट करते हैं, बैड डेट अमाउंटेड टू 3,000। बैड डेट कितना हो गया, 3,000 का। प्रोविजन हमारे पास 2,000 का बन रखा था, लेकिन 1,000 का हमको एक्स्ट्रा नुकसान हुआ। 1,000 का हमको एक्स्ट्रा नुकसान हुआ, यानी कि 2 बैड डेट 1,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हुआ, क्योंकि यहां पर हमने पहले से ही 2,000 का प्रोविजन बना लिया था। प्रोविजन पूरी तरीके से राइट ऑफ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने जो 3,000 के बैड डेट हुए उसमें प्रोविजन को पूरी तरीके से हटा दिया है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। यहाँ पे हालांकि बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोली है, लेकिन फिर भी हम बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रोविजन यहाँ पे पूरी तरीके से चला गया है, और यहाँ पे बैड डेट हमारे हो गए हैं 3,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप 47,000 लिख देना। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ लिख रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,500। देखो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे 7,000,
इन्वेस्टमेंट है हमारे 7,000, बोला है जो मार्केट वैल्यू है वो है 4,500, यानी कि फॉल कितना है 3,500 का फॉल है, 3,000 का ये 2,500 का फॉल है। लेकिन हमारा यहाँ पे IFR बन रखा है 4,100 का। जब IFR 4,100 का है, यहाँ क्या आ जाएगा 2 इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन हुआ 2,500 से, और 2 पार्टनर्स कैपिटल में कितना चला जाएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस देखो कितना होगा, रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 1600 का रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है। तो जो 1600 का रिमेनिंग बैलेंस है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, वो लिख देंगे IFR 1600 को हम ओल्ड रेशो में भेज देंगे, यानी कि 1600 को ओल्ड रेशो में भेज देंगे, यानी कि जो अमाउंट होगा वो होगा 1200 एंड 400। ठीक है बच्चों, ये हमको समझ में आता है। देखो जल्दी से हम करते हैं, तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो इन्वेस्टमेंट फॉल हुआ इतने वैल्यू से, इन्वेस्टमेंट कितने वैल्यू से फॉल हुआ इतने वैल्यू से, तो जो ओरिजिनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4,500। ठीक है बच्चों, याद रखना इस केस को। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंटेड टू 2,000। देखो WCR कितना है हमारा, देखो वही बात आ गई, WCR कितना है हमारा, WCR हमारा है 6,000। लाइबिलिटी कितनी हुई, टू प्रोविजन फॉर WCR कितनी 2,000, तो जो 4,000 है वो तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बटेगा ना आराम से। WCR 4,000 ओल्ड रेशो में बांट दो तो क्या आ जाएगा 3,000 एंड 1,000। ठीक, तो ये हमारे पास ये आ गया 1,000 यहाँ पे हो गया, 1,000 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, पार्टनर A एंड B में बढ़ जाएगा 1,000 को अगर हम बांटते हैं तो आ जाएगा 750 एंड 250। तो रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस 750 एंड 250। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ जाएगा और हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, सारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे दे रखी है, न्यू रेशो नहीं निकालना होगा। देखो C आ रहा है 1/4 के लिए, 1/4 के लिए आ रहा है, तो 3/4 किसका शेयर है, 3/4 तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर है। ठीक है, अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं 4/3 इनटू ये कर दूं तो मेरे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी, टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, देखो जल्दी से देखो 35,000 39 40,400। ठीक है, यहां पे देखो कैलकुलेट करो तो यहां पे आ जाएगा 70,200, लिया यहां पे 70,200 40,400, तो बैलेंस क्या बचता है, बैलेंस बचता है यहाँ पे 39,450 और 30,150। इन दोनों को प्लस कर लो, 39,450 प्लस 30,150, इसका 4/3 कर लो। अगर आप इसका 4/3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 92,800। आपका आंसर आएगा 92,800। ठीक है बच्चों, ये तो टोटल फर्म की कैपिटल हो गई, लेकिन न्यू पार्टनर की क्या कैपिटल हुई, वो हुई 1/4। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा 23,200। ठीक है बच्चों, तो 23,200 हमारा यहाँ पे बैंक में चला जाएगा बाय बैंक, क्योंकि नया पार्टनर लेकर आएगा कितना 23,200। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे आया उसी को यहाँ पे हम फॉलो अप कर देंगे, तो हो जाएगा 30,150 एंड 23,000। तो हम इसको यहाँ पे करेंगे तो वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, वही वैल्यू नीचे आ जाएगी, और इसी को हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर 39,450 30,150 एंड 23,200, और टू बैलेंस CD में यही वैल्यू आप ऊपर लिख दो। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लो, आपका पूरा आंसर यहाँ पे क्लियर है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज यहाँ पे देखो सोचने वाली है कि जो आपके जो टू बैलेंस CD है ना, उसको उठा के यहाँ लिख दो, उसको उठा के यहाँ लिख दो, और जो भी बैंक आ रहा है उसी को भी यहीं लिख दो। ठीक है, कैलकुलेट करके यहाँ लिख दो, वही अमाउंट इधर लिख दो। ठीक है, और वही अमाउंट ऊपर लिख दो।
बहुत आसान है, घौच पौच लग रहा होगा आपको लेकिन घौच पौच नहीं है। ठीक है, 1000 पार्टनर लेकर आ रहा है ना, वो कैश के अंदर भी प्लस होगा, वो कैश के अंदर भी प्लस होगा, ये बात याद रखना। कोई भी कैश लेकर आ रहा है कैश में एडजस्टमेंट होगा, कैश लेकर जा रहा है कैश में एडजस्ट होगा, इस बात का आप ध्यान रखना जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं बच्चों, जल्दी से हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, यहां पर जनरल एंट्रीज के लिए बोला गया है, लेकिन हम यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से देख लो, फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, 6:5:3। ठीक है, डी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए। पूरे क्वेश्चन में अपनी नजर घुमा लो, क्या न्यू रेशो गिवन है? क्या न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल केस है, हम उसको उसी केस के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे देख लो, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है क्या? हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स है, जनरल रिजर्व यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड गुडविल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, हम जल्दी से एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको पूरी तरीके से उस क्वेश्चन को एनालाइज कर लेना है एंड उसके बाद फॉर्मेट बना के एक क्लीन फॉर्मेट बनाओ और अपने काम को स्टार्ट कर दो। देखो, मैंने यहाँ पर ए बी सी, डी का नहीं बनाया तो मैं बना लेता हूं ए बी सी एंड डी। मैं यहां पे बना लेता हूं ए बी सी एंड डी। देखो जल्दी से लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,400, यहां लिख रखा है 29,850, यहां लिख रखा है 14,550। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, टू गुडविल। गुडविल देखो ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, गुडविल है 5,250। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ गुडविल कितना डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुडविल होगी 2250, ठीक है, और गुडविल होगी 1875 और यहां पे होगा 1125। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेटिव पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ये कैलकुलेटिव पार्ट तो आपको नहीं आएगा। अभी मैं इसको क्यों जल्दी जल्दी से आपको करवा रहा हूं, कैलकुलेशन अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है इंडिविजुअली। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए और आप कर पाओ। देखो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व सबसे पहले यहाँ पे बांट दो। जनरल रिजर्व यहाँ पे देखो कितने रुपए का है, जनरल रिजर्व है 10,500 का। तो देखो 10,500 को किस रेशो में बांटना है, 6:5:3 में। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़े फिगर्स हार्ड आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए फिगर्स क्या आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं। 4,500 यहाँ पे लिख दो 3,750, ठीक है, और 2,250। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जनरल रिजर्व हो जाएगा। जनरल रिजर्व के बाद अब हमको नीचे आना है। देखो यहाँ पे लिख रखा है फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2,920। ठीक है, फर्नीचर के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे डेटर्स के बारे में बात करी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात करी गई है। तो देखो इनको छोड़ के हम सब कुछ एज इट इज उतार देते हैं। कैश हमेशा अंदर उतारना, कैश कभी बाहर मत उतारना। डेटर्स की बात करी गई है तो डेटर्स को यहाँ लिख दो। ठीक है, स्टॉक की बात नहीं करी गई तो स्टॉक को अपने आप यहाँ पे 29,400 लिख दो। फर्नीचर की बात करी गई है तो फर्नीचर को लिख दो अंदर 7,350। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करी गई है तो लैंड एंड बिल्डिंग को नीचे लिख दो 45,150। ठीक है, हमने अंदर लिख दिया। क्रेडिटर्स की यहाँ पे कोई बात नहीं है तो उसको लिख दो यहाँ पे 18,900। ठीक है, बिल्स पेबल की यहाँ पे कोई बात नहीं है तो उसको लिख दो 6,300। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया और कैपिटल यहाँ पे लिख दो, जो कैपिटल यहाँ से ट्रांसफर होने वाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख रखा है द फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,920। फर्नीचर कितने से माइनस होगा, 2,920। देखो जल्दी से देखो, यहाँ पे इस वैल्यू को मैं नीचे लिख देता हूँ 45,150। कितने वैल्यू से माइनस होगा, 2,920। अब आप समझदार हो, माइनस करके यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखूंगा, टू फर्नीचर कितना,
20। देखो सेकंड पॉइंट देख लो, सेकंड पॉइंट है एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा कोई हमको पे कर रहा है तो ठीक है, बैड डेट बोल देते हैं, बैड डेट रिकवर्ड बोल सकते हैं, 2000 रुपीज इसने हमको रिकवर कर दिया, ठीक है, 2000 रुपीज इसने हमको रिकवर कर दिया। अगर हमारे डेटर्स भी बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि हमको रिसीव हो गया, ठीक है बच्चों, दैट प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। ओके, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, तो रिपेयर्स में लिख देता हूं कितना है 1320, ठीक है बच्चों, 1320। तो ये किस क्या है, ये है रिपेयर बिल। तो प्रोविजन फॉर रिपेयर, हम जब भी प्रोविजन बनाते हैं रिपेयर के लिए तो हम उसको यहां पर भी लिखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है, याद रखना हमेशा बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 56,910। यानी कि यहां पे कुछ ऐसा प्लस करो जिससे जो वैल्यू है वो 15,900 कितनी आ जाए, 56,910 वैल्यू आ जाए। ऐसा हम क्या प्लस करेंगे, हम प्लस कर देंगे 11,760, 11,760 हम प्लस कर देंगे, तो यहां लिख दो बाय लैंड 11,760, ठीक है बच्चों। अभी तक बहुत इजी जा रहा है। डी शुड ब्रिंग 14,000 एज हिज कैपिटल, डी ब्रिंग करेगा, डीज कैपिटल कितना 14,700, 14,700, और डी शुड ब्रिंग 14,070 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो इन सिंपल केस के अंदर जो ओल्ड रेशो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ठीक है। तो गुडविल ला रहा है वो 14,070 की, तो जो गुडविल की एंट्री होगी बताओ वो क्या होगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पे क्या हो जाएगा 6030 5025 एंड 3015, ठीक है बच्चों। ये गुडविल की एंट्री यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो और क्या बाकी रह गया, लास्ट पॉइंट है कि सब लोगों ने डिसाइड किया है कि जो डी की कैपिटल होगी उसके बेसिस पर सबकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर अब हमको क्या करना है, यहां पे हमको प्लस कर लेना है सारा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। 13,760 लिख दो यहां पे, 13,760 टू प्रॉफिट ए बी सी कितना हो गया, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो गया, कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पे बच गया 9520, इनका शेयर कितना हो गया, ये इनका शेयर हो गया। देखो अभी मैं देखकर बच्चों इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेथड क्या है, आपको करना कैसे है, ठीक है बच्चों। नहीं तो मैं इसको विदाउट किसी उस चीज के भी कर सकता हूं, ठीक है, ये कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहां पे आप क्लोज कर दो, ठीक है, या नहीं यहां कर दो, ठीक है। कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। देखो मैंने 14,700 यहां लिखना, हाँ बहुत अच्छा आप लोगों ने याद दिलाया, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करके लिख देना है यहाँ पे आपको 42,025 और यहाँ पर लिख देना है 50,010। इसी को उठा के आपको यहाँ लिख देना है 42,025, 21,855 एंड 14,700। यहाँ लिख दो टू बैलेंस सी डी, माइनस कर दो, ये माइनस नहीं होगा, इन सबको माइनस कर दो, जल्दी से माइनस कर दो। माइनस करोगे तो आंसर आएगा 47,760। देखो यहां पे माइनस करोगे तो आंसर आएगा 40,150, यहां पे माइनस करोगे तो आंसर आएगा 20,730। अब देखो एक चीज याद रखना कि हमको सीधा जो ये बैलेंस है ना उठा के यहां लिख देना है, चुपचाप से लिख दो 47,760, 40,150
20, 730 एंड 14, 700। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया है बात खत्म। बात खत्म है ना। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना। सबसे पहले जो डी का शेयर है, डी का शेयर कितना है देखो, जल्दी देखो। डी का शेयर है 1/8, डी का शेयर है 1/8, डी का शेयर है 1/8, डी की कैपिटल है 14,700, तो क्या होगा 14,700 मल्टीप्लाई 8/1। ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा तो आंसर आ जाएगा 1,17,600। अब 1,17,600 न्यू रेशो में, न्यू रेशो में बढ़ जाएगी। अब इसके लिए हमको न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। जल्दी से मुझे कमेंट करो, आपने न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीख लिया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि न्यू रेशो क्या होगा। मैं न्यू रेशो को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपके हैंड पे दे रहा हूं। मैं न्यू रेशो बता देता हूं, 6/16। आपको सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, लेकिन आपको साथ ब साथ सॉल्व करते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर बताओ मुझको। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 44,100, 36,750 और आंसर आएगा 22,050। देखो आपका ये आंसर आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ आपका ये आंसर आया कि नहीं आया। अब देखो, अब हमको कुछ नहीं करना, अब हमको बहुत सिंपल सी चीज करनी है। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। सबसे पहले यहां देखो आपको क्या करना है, यहां पे आपको करना है 44,000 माइनस 47,60। ठीक है, 36,000 माइनस 40,150, 22,000 माइनस, अब मुझे बताओ क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, क्या आंसर आएगा? अब देखो बच्चों, अगर हम 44,100 में से माइनस कर देते हैं 47,760, तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए थी, इतनी कैपिटल उसकी होनी चाहिए थी, इतनी है। तो जो बचे 3,660 वो क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, वो विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। ये क्या हो गए? विड्रॉ हो गए, माइनस माइनस हो गए, विड्रॉ हो गए। अब देखो 36,750 उसकी कैपिटल होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी कैपिटल कितनी है 40,150, यानी कि वो भी 3,400 रुपए निकाल लेगा, वो निकाल लेगा। कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 22,000, है कितनी 20,000, 20,730, कितना है 1,320, कम है ना, तो ये ऐड कर देगा। अब ये कैपिटल लेकर आ रहा है तो क्या होगा, बाय बैंक। कौन कैपिटल लेकर आ रहा है? सी। कितना लेकर आ रहा है 1320। ठीक है, मैं यहां पे इसको रब कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो। और यहां पे टू बैंक या कैश, कैश है ना तो कैश लिख लो। बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो कैश लिख लो। कितना 3660 और 3400। आ जाओ लगा लो, जल्दी से लगा लो, वही की वही बैलेंस 47,760, 40,140 प्लस कर लो 20,730 प्लस 1320, ये हो जाएगा 22,050 और ये हो जाएगा 14,700। इसी को उठा के यहाँ लिख दो 47,760, 40,150, 22,050 और ये रहा। तो यहाँ पे ये हो गया। माइनस कर दो 40,000 में से, 40,000 में से माइनस कर दो, माइनस कर देना 3,400, तो आंसर आ जाएगा 36,750 और 47,750 से आपको माइनस कर देना 3,660, तो आंसर आ जाएगा 44,090। तो आपकी कैपिटल्स यहां पे आ गई, देखो आपकी कैपिटल्स यहां पे आ गई। यहां पे कैपिटल क्या आ गई
47,760, 4150, 22,050 एंड 14,700 प्लस कर लेना, आंसर कर लेना। बैलेंस शीट पूरी तरीके से मैच हो गई। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे कैश हमको लिखना है। देखो कैश का बैलेंस था 1890। सबसे पहले डी ने कैपिटल लेकर आया 14,700, उसके बाद कैश लेकर आया प्लस 13,120 माइनस ये लेकर गया घर पे माइनस 3400। आंसर कर लेना और कैश यहां पे लिख लेना। बच्चों आपका क्वेश्चन यहीं पर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ये भी ऐड होगा और प्लस जो गुडविल वो लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बेटा ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आपको अगर समझ में नहीं आया, कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। इसको एक बार धीरे धीरे रिवाइंड करके देखो। ठीक है, मैं बुक में से वैल्यू क्यों देख रहा था मैं आपको बता देता हूं। देखो मेरे पास यहाँ पे दोनों हैंड ऑक्यूपाई रहते हैं, एक हाथ में बुक रहती है, एक हाथ में पेन रहता है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है। मेरा समझाने का मतलब आपको मेथड समझाना है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे, कैलकुलेटिव पार्ट आपको देखना है, मेरा काम आपको मेथड सिखाना है। ठीक है बच्चों, तो मेथड मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो में सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी आपको डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है अपनी बुक में से, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल बुक में से इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको हर एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कराए हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।